मगर मजाल है जो तुम्हारे मुलाजिमों ने घर में कदम भी रखने दिया हो। वही घिसा पिटा लफ्ज, बाजी बीमार है, बाजी सो रही हैं, बाजी बाहर गई हुई हैं। भाई हम भी तो तुम्हारे अपने हैं, दुख सुख के साथी हैं, इसीलिए तो चक्कर लगा रहे हैं। आप नाराज मत हो, असल में हालात की वजह से हम लोगों से मिलने से अवॉइड कर रहे थे। आंटी वो मीडिया वालों ने नाक में दम कर रखा है, हर कोई इंटरव्यू के लिए कह रहा है, और आपको तो पता है कितनी अजीब अजीब सी बातें करते हैं इंटरव्यूज में, बस उसी लिए थोड़ा अवॉइड कर रहे थे। हाँ भाई क्या कर सकते हैं, मीडिया वाले तो होते ही ऐसे हैं। और फिजा भी तो 2 रातें बाहर गुजार के आई है, और जिसने उसे अगवा किया था वो तो बड़ा ही खतरनाक है। अल्लाह माफ करे, ऐसी अजीब अजीब बातें टीवी पर आ रही हैं कि भाई मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं हुआ। बेचारी फिजा के साथ तो अल्लाह माफ करे, अल्लाह ऐसा वक्त किसी दुश्मन की बेटी पे भी ना लाए। आप जिस पर इल्जाम लगा रही हैं वो मेरी बहन है। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं इल्जाम थोड़ी लगा रही हूँ, है तो हमदर्दी कर रही हूँ। बेचारी कवारी बच्ची। कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरी फिजा बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ उसके साथ। जो मुंह में आ रहा है आपके बोले चली जा रही हैं आप। अरे मैंने तो सुना है वो बड़ी अजीब जगह थी जहाँ वो लड़कियों के साथ। मुझे लगता है अब आपको चले जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी सफाई तो हम आपको देंगे नहीं। अरे तुमसे सफाई मांग भी कौन रहा है, जो हुआ है वो नजर आ रहा है, और तुम्हारा तो अपना ही बहुत बुरा हाल है। असलम भाई और तुम्हारे शौहर की पूरे मोहल्ले में लड़ाइयों का पता है, और अब तो ये भी सुना है कि तुमने तलाक भी ले ली है। अरे यही तो होता है बेटियों को ज्यादा आजादी देने का नतीजा। कैसी हमसाई हैं आप हमारी, बजाय इसके कि बुरे वक्त में हमारा साथ दें, हमारे साथ हमदर्दी करें, उल्टा हमारे जख्मों पर नमक लगा रही हैं आप। आपके लिए बेहतर होगा अभी इसी वक्त चली जाए यहाँ से आप। अरे हाँ हाँ जा रही हूँ, मैं कौन सा यहाँ रहने आई हूँ। शराफत का तो जमाना ही नहीं है, सच बोलो तो लोगों के मिर्चें लग जाती हैं। माँ क्यों परेशान हो रही हैं? दफा करें आप उसकी बातों को। कैसे परेशान नहीं, लोगों की बातें मेरा सीना चल नहीं कर रहे हैं। कैसे परेशान नहीं हो? अम्मा हिम्मत से काम ले, थोड़ा सा मुश्किल टाइम है, गुजर जाएगा। पता नहीं ये आजमाइश कैसी आजमाइश है अल्लाह मियां। एक आजमाइश आती है तो दूसरी आती है तो फिर तीसरी। या मेरे मालिक ये आजमाइश अब खत्म कर दे। माँ ओ हेलो बाहर। मैं तुम्हें सिर्फ एक अहम इत्तला देने आया हूँ। वो जो गार्ड था ना जिस पे हमने फायर किया था, वो अस्पताल में मर गया है। क्या अब मर गया वो? ये तो पुलिस केस हो जाएगा। लेकिन पुलिस मुझे क्यों पकड़ेगी? गोली तो तुमने चलाई थी ना। फालतू बातें मत करो, वहाँ हम सब साथ थे। वो पुलिस किसी एक को नहीं, तीनों को उठाएगी। क्या मुसीबत है, कहाँ फंस गई मैं। एक तो अभी सुल्तान ने मुझे पैसे भी नहीं दिए। पैसों की फिक्र छोड़ो, अपनी जान बचाओ। पुलिस ने कातिलों की तलाश तेज कर दी है। क्या करूं, कहाँ जाऊं? तुम यहाँ कैसे आ गए? अगर तुम्हारे पीछे पुलिस आ जाएगी तो क्या होगा? सुल्तान भाई ने फोन पे राब्ता करने से मना किया है। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें इत्तला देने आया हूँ। मैं आज रात की बस से पेशावर जा रहा हूँ, और मेरी मानो तो तुम भी कहीं भाग जाओ। तुम्हारे सुल्तान भाई ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मुझे पैसों की लालच देके और खुद जेल में जाके बैठ गए। उन्हें तुम्हारा ख्याल है, इसीलिए तो जेल से पैगाम भिजवाया है।
जल्दी करो और कहीं भाग जाओ। अगर एक भी पकड़ा गया ना हम तीनों में से तो तीनों अंदर जाएंगे और कम से कम 10 साल की सजा होगी। उनको मेरी फिक्र नहीं है, उनको अपनी फिक्र है। कहीं मैं पुलिस के आगे मुंह ना खोल दूं। एक तो मैं पता नहीं कहाँ फंस गई। तुम सबके सब मनूस अच्छी खासी जिंदगी गुजर रही थी। थोड़े वक्त की बात है, सुल्तान भाई जेल से बाहर आ जाएंगे और फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं कहाँ जाऊँ? पुलिस से कैसे बचूं? जो समझ में आता है वो करो, बस पुलिस वालों के हाथ नहीं लगना, वरना जिंदगी भर जेल की चक्की पीसोगी। अब मैं चलता हूँ और मेरी बात को याद रखना, समझ गई? जोया बाजी, अम्मा की तबीयत क्यों खराब है? सामने वाली आंटी आई थी, पता नहीं क्या अजीब अजीब बातें करी थी तुम्हारे बारे में। और शाम को वो आयशा पुप्पो, बाकी कजन, उनकी कॉल आ गई। पता नहीं वो भी क्या क्या बोल रही थी। हमारे घर की मेड अलग ही जोन में चल रही है। जो भी बाहर से सुनती है ना उल्टा सीधा, आते ही अम्मा को एज इट इज बताती है। तुम्हें पता है अम्मा कितनी सेंसिटिव है। ऐसी बातें सुन के किसको पैनिक अटैक नहीं आएंगे बताओ? मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? तुम ना अकरम को बोलो बस जल्दी से तुमसे शादी कर ले। शादी मसले का हल नहीं है। ये यूट्यूबर्स ना 2-2 टके के चैनल बना के ना सनसनी फैला रहे हैं बिला वजह की, और इतनी वाहियात बातें कर रहे हैं ना कि तौबा तौबा। आज से 10 साल बाद भी ना किसी ने सर्च किया तो फिर यही सिलसिला शुरू हो जाएगा। फिर तो जिससे शादी होगी उसे भी एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ेगा। तो फिर क्या करें? मुझे नहीं पता कि क्या करना चाहिए, पर मुझे ये जरूर पता है कि सिर्फ शादी इस मसले का हल नहीं है। डॉक्टर फिजा, गायनी की इमरजेंसी का केस है। पेशेंट 5 मंथ की प्रेग्नेंट है। पेशेंट के साथ कौन है? पेशेंट खुद यहाँ पहुंची और बेहोश हो गई। बस इतना कंफर्म किया कि प्रेगनेंसी है। आई थिंक वी शुड गो। लेट्स गो। बीपी, फीटल, हार्ट बीट दोनों ड्रॉप हो रहे हैं। ठीक है, ये वाले टेस्ट लिख देना और ये वाले जो बताए थे ना कि। जी जी। जाओ तुम आईवी की ड्रिप लेकर आओ और ब्लड भी मैच करवाओ। अल्ट्रासाउंड करना है। ओके। लानी, तुमने मेरी और आयरा की जान बचाई थी। मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को कुछ भी नहीं होने दूंगी। मुझे छोड़ दो, मैं माँ बनने वाली हूँ। मुझे छोड़ दो, रहम करो मुझ पे।